हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के बारे में जानेंगे। 2025 का रिपब्लिक डे के बारे में जानेंगे। आप सोचेंगे इतना पुराना? जी, 1 महीना तो हुआ है। एग्ज़ाम में तो अब संगे संग नहीं आते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और इंटरव्यू वगैरह में संगे संग पूछा जा सकता है। तो हम लोग 76 रिपब्लिक डे के बारे में जानेंगे, 2025 में जो हुआ। अच्छा, आप सोचेंगे 76 क्यों? 1950 में तो हम लोग रिपब्लिक हुए, तो 50 से 25 75 हुआ, तो 1950 यानी कि 1950 का जो था वो पहला सेलिब्रेशन था, तो उसको भी ऐड करना होगा। वैसे ही इंडिपेंडेंस डे वाला भी ऐड करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 का ऐड करेंगे और अभी से लेकर पूरा 75 यानी कि 76, ये एग्ज़ाम में पूछता है। बहुत टाइम इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है। ओके, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो आपको मालूम है 1947 में आज़ादी मिला। आज़ादी तो मिल गया, मगर देश को चलाना कैसे है, क्या चीज़ से चलाना है? कॉलोनियल रूल बहुत सारा था, तो उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए हम लोग का संविधान बनाया गया। उसका एक तो अलग टॉपिक है, अलग विषय है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कितना दिन बना, क्या नहीं लगा, वो सब हम लोग कभी बात करेंगे। तो संविधान बना और संविधान जो था 26 जनवरी 1950 में ये चालू होता है। 26 नवंबर 1949 में रेडी हो जाता है, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को उसको इफेक्ट में लाया जाता है, यानी कि शुरुआत कर दिया जाता है। तो उसी दिन को रिपब्लिक डे कहा जाता है। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में फ़र्क क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो भाई हम लोग जो है आम इंसान, हम ही लोग चुनेंगे सरकार। और रिपब्लिक का मतलब होता है कोई भी इंसान टॉप में जा सकता है, यानी कि प्रेसिडेंट बन सकता है, पीएम बन सकता है। पहले क्या था, पहले राजा का बेटा राजा होता था, तो वो चीज़ हटा दिया गया। तो ये दोनों फ़र्क है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो 26 जनवरी 15 अगस्त की एक तो ख़ास बात याद रखिएगा। 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है उसमें फ्लैग को अनफर्ल किया जाता है, यानी कि फहराया जाता है। कौन फहराता है? जो हमारा हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट रहेंगे वही फहराएगा। कहाँ से? कर्तव्य पथ। पहले इसका नाम था राजपथ, अभी नाम दिया गया कर्तव्य पथ। और इस टाइम में क्या है ना, हम लोग का जो झंडा रहेगा ऊपर में रहेगा, ऊपर में बांधा रहेगा, ठीक है, एकदम ऊपर में फहरा दिया जाएगा। और 15 अगस्त को इसका उल्टा होता है। एक्चुअली बहुत साल का गुलामी के बाद हम लोग को आज़ादी मिलता है 15 अगस्त में। तो 15 अगस्त को जो फ्लैग रहता है ना, नीचे बंधा रहता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाके फिर फहराया जाता है। ओके, तो उसको फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, इसको फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। देखिए हिंदी में भी फ्लैग होस्टिंग को ध्वजारोहण कहा जाता है, ठीक है। और ये करते हैं प्रधानमंत्री जो रहेंगे वो करते हैं रेड फोर्ट से। यानी कि पहली बार कौन झंडा हम लोग का 15 अगस्त को होस्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू जी। और 26 जनवरी को पहली बार अनफल कौन किया था? 1950 में। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इस बार का जो हुआ था 26 जनवरी का फंक्शन वगैरह उसके बारे में। इस बार के चीफ गेस्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्राबो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। ओके, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। और इत्तेफाक का बात यह पहली बार यानी कि 1950 में भी जो आए थे इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट आए थे, सुकार्नो, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अभी मैंने कहा कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ जो पहले नाम था, वहाँ से ये फंक्शन वगैरह पूरा कंप्लीट होता है। तो इस बार क्या हुआ ना, 352 मेंबर मार्चिंग और बैंड कंटिजेंट इंडोनेशिया से आया था। एक्चुअली ये सिस्टम पहले नहीं था, बाहर का अलाउ नहीं था। 2016 से ये वाला सिस्टम है, जो बाहर का जो भी प्रेसिडेंट वगैरह आएंगे वो लोग अपना कंटिजेंट वगैरह ला सकते हैं, मार्चिंग या फिर जो भी बैंड वगैरह रहता है। तो पहली बार फ्रेंच आर्मी बैंड आया था 2016 में। ओके, 1952 और 53 में कोई भी गेस्ट को नहीं बुलाया गया था, कोई फॉरेनर गेस्ट नहीं आया था। ओके, अच्छा, ये जो 2025 का पैरेड हुआ है, कमांडर ऑफ द 2025 रिपब्लिक डे पैरेड, कोई भी चीज़ का एक तो हेड बनाया जाता है ना, कमेटी हो, कमीशन हो, या तो भी ये सब चीज़ का भी। तो इसका जो हेड बनाया गया था लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार, इसको याद रखिएगा, ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे। और थीम क्या था इस बार? थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। और पहली बार हम लोग का जो ट्राई सर्विसेज है, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये लोग का टैब्लू पेश किया गया था और इसका थीम दिया गया था सशक्त और सुरक्षित भारत। इसको याद रखिएगा, ये पहली बार हो गया। अच्छा, पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट को सैल्यूट प्रदान की, ये भी एग्जामिनर पूछेगा, वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट का मामला है। कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी, इसको याद रखिएगा। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, यानी कि नेताजी का जो बर्थडे होता है तब से लेकर शुरुआत होता है 30 जनवरी, यानी कि मार्टियर्स डे, गांधी जी का जब एसासिनेशन हुआ था, मार्टियर डे इसको कहा जाता है। तो वहाँ तक ये चलता है और 2022 से ये परंपरा शुरू किया गया है। और 30 जनवरी का ठीक पहले एक सेरेमनी होता है जिसका नाम है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और ये विजय चौक में होता है और इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस, ये सब पार्टिसिपेट करता है। और इसका बाद ही ऑफिशियली ये प्रोग्राम
उन्हें धीरे धीरे सब अपना अपना छावनी में कामकाज में निकल जाते हैं। और इट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड। पैरेड का ये आखिरी दिन होता है और इसको प्रेसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। और इसको प्रिंसिपल कंडक्टर यानी कि पूरा जो इसको देख रेख किए थे इस बार 2025 में, उनका नाम था कमांडर मनोज सेबेस्टियन। ओके, वहाँ पर पूरे रिपब्लिक डे का था एक, और यहाँ पर सिर्फ बीटिंग रिट्रीट का जो हेड किया था उसका नाम है। अब ये जो फंक्शन होता है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ निकलता है, अलग अलग टैब्ल्यू निकलता है, ठीक है। तो ये जो रिपब्लिक डे फंक्शन हुआ था इसमें टोटल 23 टैब्ल्यू था, देखिएगा झांकी जिसको बोला जाता है। 17 स्टेट या यूटी से था और 6 था वेरियस मिनिस्ट्री से, अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से था, ये लोग सब हिस्सा लिया था। और इसका 2 किस्म का अवार्ड भी दिया जाता है, एक होता है पैनल ऑफ जजेस, वहाँ जो जजेस रहेंगे वो लोग अवार्ड देंगे, और एक तो पोलिंग होता है यानी कि आम जनता पोल कर सकते हैं। तो पैनल ऑफ जजेस में भी बहुत सारा अवार्ड है। बेस्ट 3 टैब्ल्यू स्टेट और यूटी का अलग अलग दिखेगा, इसमें बहुत सारा डोसा मिलेगा आपको, मसाला डोसा मिलेगा, पनीर चीज़ डोसा, सब अलग अलग मिलेगा। तो बेस्ट 3 टैब्ल्यू स्टेट यूटी में मिला एक नंबर में उत्तर प्रदेश। क्या चीज़ का था? महाकुंभ। आपको मालूम है महाकुंभ अभी खत्म हुआ रिसेंटली, 144 साल में महाकुंभ होता है। त्रिपुरा इटर्नल लिवरेंस खर्ची पूजा, खर्ची पूजा के बारे में भी देखिएगा, मेरा शॉर्ट है, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, बहुत ही फेमस है, त्रिपुरा का है, ठीक है। थर्ड हुआ आंध्र प्रदेश इटिकोपक्का बोम्मालू, ये वहाँ का एक ना लकड़ी का टॉयज़ होता है, वुडन टॉयज़, उसी को ये लोग दर्शाया था झांकी में। ये थर्ड हुआ पैनल ऑफ जज रिजल्ट में। बेस्ट टैब्ल्यू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का अलग कैटेगरी है, उसमें टॉप हुआ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसमें एक ही जन को मिलता है, जनजातीय गौरव वर्ष। थीम क्या था? जल, जंगल और ज़मीन। एक्चुअली जनजातीय गौरव दिवस सबको मालूम है बिरसा मुंडा का जन्मदिन में मनाया जाता है, और उनको हम लोग धरती आबा का नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, वो जो झारखंड वगैरह एरिया वहाँ पर उनको बहुत ही भी पूजा जाता है। अच्छा, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जज का पैनल में किसको मिला है? इसमें मिला है जम्मू कश्मीर राइफल्स को, ठीक है, 3 सर्विसेज में। और बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमॉन्ग सीएपीएफ, सीएपीएफ आपको मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, सीआरपीएफ, अच्छा बीएसएफ, एसएसबी, बहुत बार मैंने कहा है, ठीक है। और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में टॉप किए गए, जो जीता है दिल्ली पुलिस का टीम। तो ये हो गया जजेस पैनल वाला। अब आता है पब्लिक जो वोट करता है। ऑनलाइन पोल रिजल्ट माई.gov.in में किया जाता है, 26 जनवरी का बाद ही किया जाता है। तो बेस्ट 3 टैब्ल्यू हुआ स्टेट यूटी कैटेगरी में गुजरात, देखिए वहाँ पर पीछे था, यहाँ पर आ गया स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसका थीम था। सेकंड में उत्तर प्रदेश है, वहाँ टॉप था, यहाँ पर सेकंड है महाकुंभ 2025। उत्तराखंड यहाँ पर थर्ड है, एंट्री मारता है कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर, ठीक है। इसी बार अभी उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम्स भी हुआ, जिसका वीडियो मैंने दिया भी है, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, बेस्ट टैब्ल्यू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन हुआ ऑनलाइन पोल में? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो यूनियन मिनिस्टर है उसका क्या नाम है पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट करिए। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमॉन्ग द 3 सर्विसेज, 3 सर्विसेज माने आपको मालूम है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों का अलग से निकलते हैं। इसमें हुआ है सिग्नल्स कॉन्टिजेंट, ओके। अच्छा, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमॉन्ग द सीएपीएफ, जैसे अभी मैंने कहा सीएपीएफ के बारे में, और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में यहाँ पर सीएपीएफ हुआ, वहाँ पर दिल्ली पुलिस था, यहाँ सीएपीएफ हुआ, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखना मैं भूल गया, हाँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ही जीता है, ओके। ओके, तो ये रहा पूरा 26 जनवरी का लेखा जोखा इस बार का हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, 76 रिपब्लिक डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे।